मैं कहती हूँ छोड़ दे मोनू की बच्ची, वरना मैं तुझे थप्पड़ लगा दूंगी। ये मैं खाऊंगी। नहीं, ये पूरी तो मेरे पेट में ही जाएगी। अगर मुझे नहीं दोगी तो तुमको भी खाने नहीं दूंगा। पूरी खाएगा गधेरा कहीं का। ये ले चमेटा खा। पिंकी मोनू को गुस्से में मार देती है। मोनू सुबक सुबक कर रोने लगता है। मम्मी, दादी माँ, दीदी ने मुझको मारा। तभी झोपड़ी के अंदर खाना बना रही बहू जलती चूल्हे की आंच छोड़कर बाहर निकल कर आती है। क्या हुआ? तुम दोनों क्यों लड़ झगड़ रहे हो? देखो न माँ, पड़ोसी वाली दादी माँ ने मुझको ये पूरी दी थी एक, उसमें से ये भी मांग रहा था। जब देखो पीछे पड़ा रहता है। बिटिया, मिलजुल कर खाते हैं ना। मैं तुम दोनों के लिए और पूरी बना दूंगी। आधा मोनू को भी दे दे, तेरा भाई है। मैं जब पूरी बनाऊंगी तो तुझको ज्यादा दूंगी। झूठ माँ, तुम बस झूठा दिलासा देती हो, कभी नहीं बनाती अच्छा खाना। हमको बस गरीबों वाला खाना देती हो, रोज रोज कभी सूखी रोटी, नमक, तेल या अचार। बच्ची पिंकी वो बात कह जाती है जिससे परिवार 1 साल से जी रहा था। गरीबी इतनी ज्यादा हद की थी कि परिवार का गुजारा नमक रोटी प्याज रोटी पर ही चल रहा था। एक गरीब के लिए रोज की रोटी सबसे बड़ी आफत होती है, जबकि अमीर तबका उसी रोटी की रज रज कर बर्बादी करते हैं। तभी पड़ोसन मैनका एक भगोने में रिफाइंड लेके आती है। अरे ओ सरिता की बहू, ला बर्तन, रिफाइंड लाई हूँ, तू ले ली। वो कल मेरे यहाँ माता की चौकी थी तो हलवा पूरी का प्रसाद बना था, उसी में से इतना रिफाइंड बच गया। दे दीजिए काकी। धन्यवाद गिरधर गोपाला। एक काम करती हूँ, इसी में गरम गरम पूरियां छान लेती हूँ और साथ में दम आलू बना दूंगी। सब पेट भर के खा लेंगे। आज वैसी भी गरीबी के चलते सब आधा पेट खाकर ही तो रहते हैं। ललिता पूरे परिवार को पूरी सब्जी बनाकर खिलाती है। सब उंगलियां चाटते रह जाते हैं। अरे वाह बहू, क्या नरम पूरी कचौरी और सब्जी बनाई है तूने तो। होटल वाले को भी फेल कर दिया। तुम दोनों सास बहू अगर ढाबा खोलो तो खूब चलेगा। अजी, हमारे पास तो इस गरीबी में खुद के खाने को नहीं है, ढाबा कहाँ से खोलेंगे? वैसे आज कोई कमाई धमाई हुई कि नहीं? कहाँ, भाग्यवान पिछले 3 दिन बीत गए, 1 रुपया नहीं कमाया। हम गरीबों के लिए तो जैसे काम ही नहीं बचा। मशीन ही मशीन आई जा रही है, हमारे तो हाथ कटते जा रहे हैं और हमको दूसरे काम का हुनर भी तो नहीं आता। तो ऐसे घर की रोटी कैसे चलेगी? मकान वाले को किराया भी देना है, तुमको तो पता ही है। खाओ चाहे मत खाओ, किराया टाइम से नहीं दिया तो घर खाली करने की धमकी देता है। माँ चिंता मत करो, मैं और पिताजी शहर कमाने जा रहे हैं, कल सुबह निकल जाएंगे। ये थोड़े पैसे आप दोनों रख लो, घर खर्चे में काम आएंगे। दोनों कमाने शहर चले जाते हैं। उनके पीछे से घर परिवार चलाने का भार दोनों गरीब सास बहू पर आ जाता है। इसी तरह दिन गुजरते हैं। माँ जी, अब थोड़े ही पैसे रह गए हैं, ये भी खर्चा हो जाएगा, फिर घर कैसे चलेगा और आगे क्या खाएंगे पिएंगे? बहू, मेरे दिमाग में एक सोच आई है, क्यों ना हम दोनों सास बहू अपना ढाबा खोले। अगर भगवान की दया से काम जम गया तो मुनाफा ही मुनाफा होना है। कब तक इस गरीबी में जीते रहेंगे? एक भी सुख सहूलियत की चीज नहीं है घर में। पर माँ जी, ढाबे के लिए किराए की जगह तो लेनी पड़ेगी, पैसे कहाँ से आएंगे? ना बहू, इससे बढ़िया हम घर में ही ढाबा खोल लेते हैं। शुरुआत ऐसे करते हैं, जब ढाबा अच्छे से चल पड़ेगा तो जगह भी ले लेंगे। दोनों गरीब सास बहू सामान जुटाकर अगले दिन से ही मेहनत लगाकर ढाबा शुरू करती हैं, जिसमें 2-3 आइटम की सब्जी, दाल, रोटी, चावल सब था। ललिता घर के बाहर झोपड़ी ढाबा के नाम से बोर्ड टांग देती है। खाने की वैरायटी से लुभाकर लोग आने लगते हैं। अरे बहन जी, एक थाली लगाना जल्दी से, ये सब कुछ मिलेगा ना? जी बिल्कुल भैया जी, ये लीजिए भैया जी। ललिता फटाफट से गर्मा गर्म थाली लगाकर ले आती है। थाली में दाल, रोटी, सब्जी, अचार, सलाद, पापड़ सब कुछ था, जो कि देखने में काफी महंगा लग रहा था और उसकी महंगी कीमत रेस्टोरेंट से ज्यादा की बिकती। लेकिन गरीब सास बहू अपने ढाबे में खाना सस्ते में खिलाती हैं। अरे वाह, खाने का स्वाद तो बड़ा दमदार है। भाई, आप दोनों सास बहू के ढाबे के आगे तो होटल फेल है। खाने में भी दम है और दाम भी कम है। अब तो मैं यहीं आऊंगा रोज। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। अगर और कोई हो तो हमारे ढाबे के बारे में जरूर बताइएगा। धीरे धीरे गरीब सास बहू का झोपड़ी ढाबा चल पड़ता है, लेकिन अपना बिजनेस जितना फायदे का होता है, नुकसान भी भुगतना पड़ता है। गुजरते दिन के साथ जून जुलाई की कड़ाके की गर्मी पड़ने लगती है, जिससे ढाबे पर खाने आने वाले लोगों की तादाद कम होने लगती है, क्योंकि सब कोई ठंडी ठंडी एसी वाले ढाबे में बैठकर खाना पसंद करते थे।
आज भी सारा का सारा दिन यूं ही एक पैर पर खड़े खड़े निकल गया। पहले तो हम गरीब सास बहू के ढाबे में कितनी भीड़ जमती थी, पता नहीं अब लोगों को क्या हो गया है। राशन पानी का भी इतना नुकसान हो रहा है और कमाई 1 रुपए की नहीं हो रही है। ले चल बहू, आज इसी में से खा लेंगे। कोई फायदा नहीं माँ जी, गर्मी का पारा इतना ज्यादा पड़ रहा है कि सारी दाल सब्जी खराब हो गई है, बस तंदूर की रोटी ही है। कोई नहीं, इसी से पेट भर लेंगे। वैसे भी भूख में तो सब अमृत लगता है। बस 1-2 दिन और देखेंगे, अगर ढाबा नहीं चला तो इसको बंद कर देंगे। इसी तरह दिन गुजरते हैं। गर्मी के चलते गरीब सास बहू का ढाबा भट्टी जितना तपता है। बड़ी मुश्किलों से एक आदमी खाने के लिए आता है। अरे ओ अम्मा, एक थाली लगाना जल्दी से। दोनों सास बहू को थोड़ी उम्मीद आती है। बस लाती हूँ बेटा, ये ले बहू, रोटी लगा दे है मैंने, तू थाली दे आ, बड़ी मुश्किल से एक ग्राहक आया है। जी माँ जी। बेतहाशा गर्मी में सास तंदूर में रोटी लगाती है। ललिता दाल सब्जी दाल ये सब डालकर लाती है, जहां गर्मी के चलते ग्राहक के पूरे शरीर से पसीने छूट रहे थे। अरे बाप रे बाप, ये ढाबा है कि कोयले की भट्टी? अरे भैया, कितना ज्यादा तप रहा है, कितनी गर्मी बरस रही है यहाँ पे। ये लो भैया जी, खाओ। खाने का एक निवाला खाते ही ग्राहक ढाबे वाली दोनों गरीब सास बहू पर आग बबूला हो जाता है, क्योंकि गर्मी से दाल सब्जी महक गई थी। अरे ये कैसा खाना बनाया है? सड़ी हुई दाल सब्जी खिला रही हो तुम? नहीं नहीं भैया जी, कुछ देर पहले की ही बनाई हुई दाल सब्जी है, गर्मी से खराब हो गई होगी। तो पहले इस गर्मी का तो जुगाड़ करो, वरना तुम्हारे ढाबे में इंसान तो क्या कौआ भी नहीं आएगा। ग्राहक बड़बड़ाकर चला जाता है। उधर बच्चे भी गर्मी से उकताए हुए थे। दोनों के शरीर खाज खुजली से भर गए थे। अगले दिन दोनों सास बहू ढाबे के लिए सब्जी खरीदने बाजार में आती हैं, जहां एक एसी ढाबे में खाने वालों की भीड़ लगी पड़ी थी। ढाबे का मालिक चंपक लाल था, जिसका मोटा थुलथुला पेट निकला था और ग्राहक खाने की शिकायत लगा रहा था। अरे भैया, तुम तो बड़े चिंदी चोर निकले। अरे भैया, 100 रुपए की थाली में ये पानी जैसी दाल और ये पापड़ जैसी पतली पतली 2 रोटी देके भोले भाले ग्राहकों को आप चूना लगा रहे हो। तभी ढाबे का मालिक चंपक लाल तिल मिलाकर बोलता है, अरे तो 100 रुपए में अब क्या कद्दुआ लेगा? एसी की हवा भी तो खिला रहा हूँ बच्चों, गन्ना चूस के। एसी ढाबे को देखकर दोनों सास बहू को समझ में आता है कि उनकी ढाबा क्यों नहीं चल रहा। बहू, अगर हम भी अपने ढाबे में एसी लगवा ले तो हमारा ढाबा जम जाएगा और खाना भी खराब नहीं होगा, लेकिन एसी खरीदने के लिए मोटा पैसा भी तो चाहिए, उतने तो है भी नहीं। नहीं माँ जी, आजकल सहूलियत की चीज़ें किश्तों पर मिल रही हैं, हर महीने किश्त भर देंगे, कम से कम गर्मी से राहत तो आएगी और राशन पानी की बर्बादी भी नहीं होगी। दोनों सास बहू थोड़े पैसे लेके एसी की दुकान पर आती हैं और किश्तों में एसी खरीद कर लाती हैं, जिससे उनका भट्टी जितना तपने वाला ढाबा अब ठंडक से भरा रहता है और लोग भी दोबारा से उन्हीं के ढाबे में खाने के लिए आने लगते हैं। अरे आजा पुष्पा आजा, इस ढाबे का स्वाद बहुत बढ़िया है। पर तुमने तो कहा था कि तुम मुझे 5 स्टार होटल में खाना खिलाओगे, पर ये तो ढाबा है। अरे एक बार एसी ढाबे वाली सास बहू के हाथ का खाना खाकर तो देख, खुद बोलेगी कि होटल में बैठकर खा रही हूँ। भाभी जी, 2 थाली लगाना। जी लाई। ललिता बहुत ही बढ़िया तरीके से थाली सजाकर ग्राहक के सामने लाती है, जिसे दोनों पति पत्नी बड़े चाव से खाते हैं और पुष्पा बढ़ाई करते हुए बोलती है, वाह, सच में क्या बढ़िया खाना बनाती हो आप दोनों। होटल फेल है इस एसी ढाबे के आगे, एक बार जो खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दोबारा सेवा का मौका देना। अरे बहन जी, 2 तंदूर की रोटी और ले आना। एक दाल मखनी मुझको भी। जी लाई लाई। अरे कुछ भी कहो भैया, एसी में बैठकर इंसान भूख से ज्यादा खा जाता है, और जब स्वाद इन ढाबे वाली सास बहू के खाने का हो तो क्या ही कहना। धीरे धीरे अपने एसी ढाबे के दम पर गरीब सास बहू खूब तरक्की हासिल करती है और अपनी गरीब जिंदगी को भी बदल लेती है। उनके ढाबे के खाने का स्वाद हर किसी की जुबान पर छा जाता है।